प्यारे दोस्तों, आजकल आपने न्यूज में तिल अबीब शहर का नाम तो जरूर सुना होगा। ये इसराइल का वो शहर है जिसके ऊपर इसराइल को बहुत मान था, लेकिन इसका गरूर ईरान ने ऐसा खाक में मिलाया कि आज तिल अबीब शहर मट्टी का ढेर बनता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर ईरान इसके ऊपर मिसाइल मार रहा है और बेशुमार यहूदियों को रोजाना की बुनियाद पर जहन्नुम वासिल कर रहा है। ये शहर दुबई की तरह इंतहाई जदीद और खूबसूरत है। जो भी इसे देखता है यहाँ जाने का ख्वाहिशमंद हो जाता है। इस शहर को कभी ना सोने वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का कोई ऐसा दिन या शाम नहीं जब यहाँ पार्टीज ना हो रही हो। एक तरह से कहा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहों का अड्डा भी है, क्योंकि यहाँ लोग शादियाँ नहीं सिर्फ जिस्मानी जरूरियात को पूरा करते हैं। यूरोपीय और इंग्लिश मुल्कों से आई खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, मिसाइल को देखते ही ये लोग कहाँ छुप जाते हैं, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मजीद मिलती रहें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तिल अबीब दुनिया का जदीद तरीन और फास्ट तरीन शहर है। कदीम वक्तों में इस शहर को जाफा के नाम से भी पुकारा जाता था। अरबी लोग इसे याफा कहते थे, मगर जब यहूदी यहाँ 1910 में आए उन्होंने इस शहर का नाम तिल अबीब रखा। ये शहर तकरीबन 5000 साल पुराना है। यहाँ बहुत कम ऐसे मकामात हैं जो सदियों पुराने हैं। ज्यादातर तिल अबीब शहर को यहूदियों ने आकर आबाद किया और इसे जदीद बनाया। यहाँ आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, खुले और बड़े बड़े रोड्स और बेहतरीन लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ कोई इंसान गरीब नहीं है, हर इंसान मिलियनर्स है। ये शहर 52 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 5 लाख के करीब लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम इसके साइड वाले इलाकों को शामिल करें तो यहाँ पर तकरीबन टोटल 40 लाख के करीब लोग आबाद हैं। ये शहर इतना महंगा है कि कोई भी आम इंसान यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने से लेकर रिहाइश तक हर चीज इंतहा की महंगी है। यहाँ वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो अच्छा खासा बैंक बैलेंस रखते हो। इतना महंगा होने के बावजूद हर साल यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज से, बर्तानिया से और अमेरिका से। यह शहर क्योंकि एक अयाशी का बहुत बड़ा अड्डा है, इसीलिए पूरी दुनिया से अमीर लोग यहाँ पर अयाशी करने के लिए भी आते हैं। पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पैसा कमाने के लिए आती हैं, जो इन अमीर ज़ादों को फंसाकर अपनी जेब भरती हैं। यहाँ हर शाम रंगीन होती है। बीच के किनारे, बड़े बड़े होटल्स में, स्विमिंग पूल्स में रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार पार्टीज रखी जाती हैं, जहाँ लोग बरहना होकर डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि यहाँ पर अगर कोई भी औरत या मर्द बगैर कपड़ों के भी फिरे तो हुकूमत उसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हुकूमत का ये कानून है कि यहाँ जो भी जिस भी हालत में रहना चाहता है वो रहे। इसीलिए यहाँ आज इतनी फहाशी और अयाशी है कि लोग दुबई के बाद यहाँ जाने का सोचते हैं। इस शहर को 14 किलोमीटर लंबी बहिरा रूम की साहिली पट्टी भी लगती है। ये साहिल समंदर इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन याद रहे कि एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, यहाँ पर मौसम मोतदिल रहता है। सारा साल बीच के ऊपर औरतों और मर्दों का हजूम रहता है, जहाँ पर फहाशी इतनी ज्यादा होती है कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। तिल अबीब की कॉर्निश जो कि समंदर के साथ साथ बनाई गई है, यहाँ पर लोगों को आप कुत्तों के साथ खेलते, घूमते फिरते और एंजॉय करते देखेंगे। तिल अबीब में लोग कुत्तों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो चाहे औरतें हों या मर्द। ये लोग कुत्तों को अपने घर के फर्द की तरह रखते हैं। तिल अबीब में बहुत बड़े बड़े कैफेज और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर शराब इंतहाई आम मिलती है। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ बच्चे हों या बड़े, हर कोई शराब का दीवाना है। नाज़रीन, तिल अबीब शहर में ईरान की तरफ से दागे गए बेशुमार मिसाइल गिरे हैं, जिसकी वजह से तिल अबीब की बहुत सारी बिल्डिंग्स मट्टी का ढेर बन चुकी हैं। बेशुमार लोग जख्मी हुए हैं और बहुत सारे यहूदी जहन्नुम वासिल भी हुए हैं। क्योंकि इसराइल का मीडिया मुकम्मल कंट्रोल है, इसीलिए आपको कभी भी ये एग्जैक्ट पता नहीं चल सकेगा कि वहाँ पर कितने यहूदी मारे गए हैं। लेकिन जितना गुस्सा ईरान तिल अबीब यानी इसराइल पर गुस्सा निकाल रहा है, इससे ये साबित होता है कि इसराइल की ईंट से ईंट बच चुकी है। ये लोग मिसाइल को देखकर बंकर्स में भाग जाते हैं। मिसाइल को दूर से ही रडार सिस्टम कैच करके पूरे शहर में अलार्म बजा देता है, जिससे लोगों को ये पता चल जाता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, अब हमने बंकर्स में जाना है। पूरे शहर में बेशुमार बंकर्स बने हुए हैं जो कि जेरे जमीन हैं। जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक ये लोग नीचे ही रहते हैं। लेकिन ईरान के मिसाइल इतने जदीद और बेहतरीन हैं कि इन्होंने बेशुमार बंकर्स को भी तबाह कर दिया है। रोजाना की
बुनियाद पर मिसाइलों का तबादला हो रहा है, जिससे ईरान का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान भी कर चुके हैं, लेकिन ईरान अपनी एक अलग ही पावर के साथ खड़ा है जो दुनिया की किसी भी पावर से नहीं डरता। ईरान ने अरब मुमालिक में मौजूद वहाँ भी मिसाइल दागे हैं जहाँ पर अमेरिकन फौज रहती थी, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और मिस्र वगैरह। नाज़रीन, तिल अबीब शहर में यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक तरह से कहा जाए तो 95% यहूदी यहाँ आबाद हैं। इन लोगों की खास पहचान ये है कि ये काला और सफेद रंग का ड्रेस पहनते हैं, सर के ऊपर टोपी रखते हैं और दोनों कानों वाली साइड से लंबी लंबी बालों की लटें बाहर निकालते हैं। इनको जयूश ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की औरतें इंतहाई जदीद हैं, जो कि दुनिया का हर गंदा लिबास पहनती हैं। एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल ना होने के बराबर लिबास पहनती हैं। तिल अबीब शहर में आपको नौजवान लड़के लड़कियां वर्दी के अंदर और बगैर वर्दी के बेहतरीन असले को कंधे पर उठाए हुए घूमते हुए नजर आएंगे। ये लोग इसराइल की आर्मी के लोग होते हैं, जो कि शहर में घूमते रहते हैं ताकि किसी भी किस्म के फसाद को निपटाया जा सके। और जैसे ही खतरे की घंटी बजती है तो ये लोग आम शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत करते हैं। तिल अबीब में हुस्न बहुत ज्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ इंतहा की खूबसूरत हैं। जो भी कोई इनको देखता है इनका दीवाना हो जाता है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि यहाँ पर लोग ज्यादा शादियां नहीं करते। यहाँ पर ओपन रिलेशनशिप का माहौल काफी ज्यादा है, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सालाना हजारों बच्चे तो ऐसे पैदा होते हैं जिनको अपने बाप का कोई पता नहीं होता। इन लोगों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। ये लोग अगर शादियां करते हैं तो शादी में इंतहा का डांस होता है, खाने पेश किए जाते हैं और बेहतरीन शराब पेश की जाती है। तिल अबीब एक जदीद शहर है जहाँ पर आपको बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, बेहतरीन रोड्स और रोड पर चलती खूबसूरत ट्राम ट्रेन नजर आएगी। ये ट्राम ट्रेन लोगों के साथ साथ चलती है। रोड्स के ऊपर ही इसके स्टेशंस बनाए गए हैं। इस ट्राम ट्रेन को गैर मुल्की सयाह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक शहर से दूसरे शहर में भी जाती है। नाज़रीन, इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि यहूदी दुनिया के हर बड़े बड़े बिजनेस में अपना एक शेयर रखते हैं। इसीलिए आप आज भी अगर इसराइल को देखें तो इसराइल दुनिया के जदीद तरीन मुल्कों से भी आगे है, क्योंकि इसराइल के अंदर रहने वाले जयूश लोग इंतहा के अमीर हैं, जिनको पूरी दुनिया से फंडिंग होती है। पाकिस्तान से कोई भी इंसान डायरेक्ट इसराइल नहीं जा सकता और ये चीज पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी लिखी गई है। पाकिस्तान में इसराइल की कोई भी एम्बेसी नहीं है और इस बात को दुनिया भी जानती है और इसराइल भी जानता है कि ईरान के बाद इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है। पाकिस्तान बजाते खुद एक एटमी पावर है। जिस तरह ईरान के साथ इसराइल कर रहा है, इस तरह कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का एक मिसाइल पूरे इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा सकता है। और इस चीज का खौफ यहूदियों को सन 1947 से ही है। हाँ, अलबत्ता इंडिया के साथ इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इवन के लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इसराइल में खिताब किया था कि इसराइल की सरजमीन हमारी फादरलैंड है। इस बात पर पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई गई। हर साल इसराइल इंडिया को बेशुमार पैसा देता है, जो कि फंडिंग की सूरत में और खैरात की सूरत में दिया जाता है। यहूदियों का खाना भी बिल्कुल अरब लोगों के खानों की तरह है। यहाँ पर भी फलाफल, हुमस, शवारमा, शक्शुका और सी फूड बहुत शौक से खाया जाता है। इनके अलावा ये लोग पिज्जा, बर्गर और शवारमा के भी दीवाने हैं। तिल अबीब शहर में आपको घर बैठे किसी भी चीज की जरूरत हो, एक फोन कॉल करके आप घर मंगवा सकते हैं। पूरे तिल अबीब में होम डिलीवरी सर्विसेज की सहूलत मौजूद है। याद रहे कि यरूशलेम के बाद तिल अबीब इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है। तिल अबीब के बाजार इंतहाई खूबसूरत और ओपन है। यहाँ एक तरह से ओपन स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर कपड़ा, कालीन, फ्रूट, सब्जियां और दुनिया की हर चीज यहाँ रख कर फरोख्त की जाती है। सारा साल इन मार्केट्स में आपको मुल्की और गैर मुल्की लोगों का हजूम ही देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी तिल अबीब के ऊपर एक छोटी मस्त रहिए, बहुत मजा आने वाला है।